नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। चक्रवाती यास के आज शाम तक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद यह ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक यास चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटों पर तक पहुंच सकता है। संभावित खतरे से निपटने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने 4 युद्धपोतों के अलावा कई विमानों को भी तैनात कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान यास को संभावित खतरे से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट पर हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान साइक्लोन से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालात का जायजा लेने के लिए खुद नियंत्रण कक्ष में मौजूद रहेंगी। इस बैठक में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों, दूरसंचार और बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिव आने वाले तूफान की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में गृह मंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। मणिपुर के उखरुल में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 6:56 पर आया। हालांकि इसमें किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। पेट्रोल डीजल के दाम आज रविवार को एक बार फिर से बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल आज 17 पैसे तक और डीजल 29 पैसे तक महंगा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 17 पैसे बढ़कर 93 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पर और डीजल की 27 पैसे बढ़कर 84 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। यहाँ डीजल पहली बार 84 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अभी देश निपटा भी नहीं कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में कोरोना के बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। या 341 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी बीच कर्नाटक से खबर आई कि वहां 2 महीने के भीतर 9 साल से छोटे 40,000 बच्चे संक्रमित हो गए हैं। वहीं कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जारी हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थमती नजर आ रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब तेजी से कम होना शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना की थमती रफ्तार के बावजूद मौत का आंकड़ा अभी भी कम नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,40,842 नए मामले सामने आए, जबकि 3,741 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,65,30,132 हो गई है। देश में अब तक कोरोना से 28,05,399 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,34,25,467 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 2,99,266 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार कमजोर पड़ गई है। बीते 24 घंटे में 1 अप्रैल के बाद सबसे कम 2,260 नए मामले मिलने के बाद 182 लोगों की मौत हुई है। यह संख्या 18 अप्रैल के बाद सबसे कम है। अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 3.58% पर हो गया है, जो कि 1 अप्रैल के बाद सबसे कम है। इसके साथ ही दिल्ली में 19 अप्रैल से जारी लॉकडाउन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लोगों के जहन में सवाल है कि एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर दिल्ली अनलॉक होगी। इस पर सीएम केजरीवाल आज फिर फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग वालों के टीकाकरण का निर्देश दिया है। शनिवार को टीम मैन संघ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैक्सीन कोरोना से सुरक्षा कवच है, लिहाजा ग्रामीण इलाकों के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग वालों को 1 जून से टीका लगवाने की व्यवस्था की जाए। गौरतलब है कि अभी सिर्फ 23 जिलों में ही 18 से 44 आयु वर्ग वालों का टीकाकरण जारी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से इन दिनों भारत में हर तरफ तबाही का दौर चल रहा है। भारत में मिला कोरोना का नया वेरिएंट लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। वैज्ञानिक इस वेरिएंट को बेहद खतरनाक बता रहे हैं। इस बीच वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में दावा किया है कि इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की 1 डोज काफी नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना के इस वेरिएंट से बचने के लिए वैक्सीन की 2 डोज बेहद जरूरी है। बता दें कि इससे पहले यह भी कहा जा रहा था कि वैक्सीन के 1 डोज से भी कुछ हद तक वायरस के प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन नए वेरिएंट के खिलाफ ऐसा नहीं है। ऐसे में कोरोना की नई वेरिएंट के बचने से के लिए सरकार को नई प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। एलोपैथी पर बयान देकर योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। भारतीय चिकित्सा संघ ने बाबा रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की है कि अज्ञानता भरी टिप्पणी करके कथित रूप से लोगों को भ्रमित करने और एलोपैथी दवाओं को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बताने के लिए रामदेव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पुलिस ट्रस्ट ने इस टिप्पणी से इनकार करते हुए इसे गलत बताया है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।